जीत कौर टीवी यूट्यूब देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार और सत श्री अकाल। मैं ये होप करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। आपकी कामयाबी की और तंदुरुस्ती की मैं कामना करती हूँ। दूसरी एक बात है कि जो आप लोगों का कंसर्न है, बहुत सारे वो व्यूअर्स जो मेरे वीडियो देखते हैं उनको थैंक यू सो वेरी मच। कीप ऑन वॉचिंग जीत कौर टीवी एंड अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना चैनल। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही सोसाइटी में चल रहा है, दैट इज़ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। आज उसी बात पे बात करते हैं किसी ऐसी स्टोरी की। एक रियल स्टोरी है जो मुझे भी आज ही पता चली कि जो लोग इलीगल होते हैं बाहर, उनके पास कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि अब्रॉड में, दूसरी कंट्रीज़ में या आउट ऑफ आवर ओन कंट्री जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में हैं, उन्हें कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसको आज हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। एक औरत की ही कहानी है ये भी। तो वो औरत इंडिया में जब थी तो उसका एक बेटी थी और उसके पति को जो है वो फॉरेन कंट्री में जाना था। फॉरेन कंट्री में जाने के लिए उसने अपनी बीवी से तलाक लिया ताकि वो बाहर जाके शादी कर सके और सेटल हो सके। तो पति के बाहर जाने के बाद पति ने जर्मनी में शादी कर ली और उसकी जो बेटी थी 2 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई। वो औरत बिल्कुल अकेली थी, उसके माँ बाप की डेथ हो चुकी थी, कोई भाई भी नहीं था, सिर्फ एक बहन थी। और जब डिवोर्स ले लिया तो सास ससुर ने भी उसे निकाल दिया, या जो थोड़ा बहुत कॉम्पनसेशन उसे देख के पैसे दे के वापस भेज दिया। अभी उसका कोई भी संभालने वाला देखने वाला नहीं है। वही पैसे जो ससुराल वालों ने दिए, वो पैसों को उसने इन्वेस्ट करके अपने आप को विज़िट वीज़े पे इंग्लैंड चली गई। इंग्लैंड जाने के बाद वो लेडी एक्चुअली बहुत ही अच्छी स्टिचिंग की एंड ड्रेस डिज़ाइनिंग समझ लीजिए या सिलाई में बहुत एक्सपर्ट थी, और उसके ही कस्टमर ने उसे स्पॉन्सर करके वहाँ पे बुलाया। तो कुछ साल रहने के बाद में जब उसका वीज़ा ख़त्म हो गया तो वो वापस नहीं गई और वो इलीगल हो गई इंग्लैंड में। इलीगल होने के बाद में उसे मतलब कम पैसों के, जो घर में खाना बनाने का, शादियों में ये छोटे मोटे जो काम मिलते हैं, जो लंदन, वुल्वरहैम्पटन, ब्रैम्पटन साइड, लूटन साइड, जहाँ पे पंजाबी लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पे उसको जो है छोटा मोटा काम करती थी। और उसने ऐसे ही 7 साल काम करके अपना खर्चा और 10,000 पाउंड जमा किए। और उसी बीच में काम करते करते वो जो है अपना रूम शेयर करती थी किसी और पंजाबी फैमिली के साथ, कपल के साथ। तो वो कपल का एक फ्रेंड था, कॉमन फ्रेंड। तो वो उनके घर में, जैसे पंजाबियों की आदत होती है, दोस्त घर पे आते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं, खाना वाना खाते हैं वीकेंड्स में। तो वो उस कपल के एक फ्रेंड ने इस लेडी को देखा, और जब उसे पता चला कि ये अकेली औरत है, खूबसूरत है, 27-28 साल की है, तो वो उससे ये कहने लगा कि मेरे को सहारा मिल जाए, मेरे को फ्रेंड मिल जाएगी, तेरे को सहारा मिल जाएगा, मैं तेरे को पक्का करवा दूंगा, मतलब कि इमिग्रेशन दिलवा दूंगा। तो वो कह के वो अपने एक घर में उसे ले गया, क्योंकि वो आदमी कंस्ट्रक्शन में काम करता था। तो ऐसे ही टाइम बीतता गया, 2-4, 3-4, 5-6, टोटल 7 सालों में उस औरत ने कुछ पैसे जमा किए थे, जो कि ऑलरेडी एक आदमी के ग्रिप में आ चुकी थी, क्योंकि वो अकेली थी, सहारा ढूंढती थी, और औरत बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। तो दूसरी बात क्या हुई कि उसने पैसे जमा करके उस आदमी से ये कहा कि आप अपने नाम पे मुझे एक घर ले दो, ताकि मैं वापस नहीं जाऊंगी, हम लोग ऐसे ही रह ही जाएंगे। तो उसे उसे जब ये पता चला कि आदमी ऑलरेडी मैरिड है और उसके साथ रह नहीं सकता, पर फिर भी उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि मैं आज नहीं तो कल यहाँ पे पक्की हो जाऊँगी, मतलब उसे इमिग्रेशन मिल जाएगा। शायद किसी ने उसे ये गाइड किया था कि अगर आप घर लेके, प्रॉपर्टी लेके, यूटिलिटी बिल्स वगैरह पे करते हैं, एंड कुछ लाइफस्टाइल का जो केस होता है, आपकी एज के, हाफ एज के से ज़्यादा आप जब किसी कंट्री में रह जाते हैं, तो वहाँ पे उसे इमिग्रेशन दिया जाता है। ये एक रूल है इंग्लैंड में। अगर वो पास हो गया तो, अगर गवर्नमेंट के जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो अगर सेटिस्फाइड हो गया तो। पर जब 17 ईयर्स बीत गए तो भी उसे ना इमिग्रेशन मिला। और वो लेडी ने जो डाउन पेमेंट करके घर लिया था 2007 में, वो उस टाइम 85,000 पाउंड का था, और अब वहाँ पे इंग्लैंड में घरों की कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं। तो वही हुआ उसके साथ भी, जो कि होता है सिंगल इमोशनल लेडी के साथ दुनिया भर में। तो
वो आदमी ने उसी के पैसों से डाउन पेमेंट की, और वो जो पैसे कमाती थी बहुत ही हार्ड वर्क करके, अपने घर में 4 स्टूडेंट्स रखे थे, 50 पाउंड वीक का वो एक स्टूडेंट से लेती थी खाने पीने और रहने का। उसी से वो अपनी किस्त भरती थी और उनको खाना बना के भी खिलाती थी, और बाकी के अपने खर्चों के लिए लोगों के घर में जाके काम करती थी। जो पंजाबी लोगों के घर में जैसे बच्चा हो गया, शादी ब्याह, कुछ फंक्शन हो तो हेल्पिंग हैंड, जो कि इलीगल थी, कम पैसों में काम करती थी, या फिर ऑड टाइम्स में जाके या अर्ली मॉर्निंग में जाके पब्स का साफ़ करती थी। तो वो उसका सोर्स ऑफ इनकम था, क्योंकि बैक कंट्री में उसका कोई सपोर्ट नहीं था। ऐसे करते करते जब एक बंदा 17 साल तक उसके साथ रह जाता है, और अब उस औरत की उम्र तकरीबन 50 ईयर्स की हो चुकी है, और उसे टर्मिनेट स्टेज का 4th स्टेज जो कैंसर है वो है, और उस आदमी ने उसे ये कहा कि तू इंडिया चली जा, जो कि एक रूल है कि अगर इलीगल बंदा है, क्योंकि बाकी उसका या किसी प्रॉपर लॉयर ने बात नहीं की, या उसे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, या उसके केस फेल हो गया, या कुछ हुआ, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट प्रॉपर रीजन, नहीं पता चला। तो एक ही चीज़ बोलते हैं इमिग्रेंट वाले, बहुत सारे लॉयर्स भी, अगर कोई यूके का सिटीजन या इंग्लैंड का सिटीजन, ब्रिटिश सिटीजन किसी इलीगल आदमी से शादी नहीं कर सकता। अगर वो शादी करता है तो उसे भी प्रॉब्लम होती है, और जो लॉयर है उसे भी होती है। तो उनका एक ही सिस्टम है कि अगर शादी कर भी ली है आपने, तो आप अपनी बैक कंट्री में जाके वहाँ से स्पॉन्सर करके अपनी वाइफ को लेके आइए। तो ये एक वहाँ का रूल है। तो उसे उसी के चक्कर में उसने अपनी जो, इन लोगों ने मंदिर में शादी करने के बाद 17 ईयर्स एक साथ बिताए, और ये जितना पैसा कमा रही थी और अपने फिज़िकली और अपना रियल लव उस आदमी के साथ शेयर कर रही थी, जो ऑलरेडी शादीशुदा था और बच्चों का बाप था। बच्चों के भी बच्चे हो चुके हैं अब उसके आगे, और ये औरत भी 50 साल की है। तो उसे ये कह के वो इंडिया ले गया, और वो इंडिया जाके और उसके सभी रिश्तेदारों को और अपने इंडियन के घर में रिश्तेदारों को भी पता था कि ये इसकी वाइफ है या इसके साथ इसका रिश्ता है। अब वो लेडी जब वहाँ पे थी, उसको प्रोसेस का टाइम था, बीच में ये लॉकडाउन होता है, और उस औरत ने ये जज किया, उसे ये पता चला, क्योंकि वो औरत लाइक जो 50 साल की उम्र है, उसमें तो बहुत सारे गायनिक कॉम्प्लिकेशंस लेडीज़ को होते हैं। उसी के अंदर में उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई, और ट्रीटमेंट के दौरान ही उसे ये पता चलता है कि उसे कैंसर है। अब उसे कैंसर है और खर्चे की ज़रूरत है, तो पति ने 1 लाख रुपया भेज दिया। बट जब वो इंडिया में उसके साथ रहने के लिए आता था, उसने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि जो लेडी औरत ने अपनी हेल्प के लिए 29 साल की 29 ईयर्स की रखी थी, उसी औरत के साथ उसने उसे पकड़ा। उसने देखा कि वो लोग बाथरूम में एक साथ बात कर रहे हैं। तो अब उनका रिश्ता भी होगा। उसने लेडी से पूछा, जो नौकरानी थी, कि ये क्यों किया तूने? तो उसने कहा कि मुझे मत बोलो, अपने पति को संभालो। इसने मुझे कहा था कि मैं तुझे पैसे दूंगा, घर में टाइल्स लगाने वाली है, टाइल्स लगाने के लिए पैसे चाहिए थे, ये हेल्प करेगा, पैसे भेजेगा, तो मैंने इसलिए किया। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब ये बात भी क्लियर हो गई। और आदमी से जब औरत ने कहा कि मैं 19 साल से तेरे साथ रह रही हूँ, 19 साल की इंग्लैंड की कमाई मैंने तेरे को दी है, तेरे नाम पे घर खरीदा है, मंदिर में शादी की है, जो कि इंडिया का बहुत ही बड़ा ट्रेंड है, रिलीजियस मैरिजेस को एक्सेप्ट करते हैं। और आप 2 साल अगर किसी रिश्ते में हो जाते हैं तो रिश्ता लीगल माना जाता है सिविल पार्टनर्स का। वो भी उस औरत को नहीं पता चला, या आई डोंट नो व्हाट। तो उसी चीज़ के लिए मैं ये कहानी कवर कर रही हूँ कि जो लड़कियाँ कच्ची हैं, इलीगल हैं, ऐसी किसी चुंगल में फंसी हुई हैं, अपनी कमाई किसी को दे रही हैं, ये सोच के कि हम आज नहीं तो कल पक्के हो जाएंगे। पक्के होने के लिए आपको बच्चे का जन्म देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चा होता है तो उसके बेस पे 5-7 साल में बच्चे को पासपोर्ट मिल जाता है, उसके बेस पे मदर को मिल जाता है। ये एक रूल भी है। पर अगर आप उस रिलेशनशिप में बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो वो भी काम नहीं होता। लाइफस्टाइल का जो हाफ एज का केस है, अगर आपका वो पास हुआ, होना चाहिए, पर अगर वो नहीं पास हुआ तो दोबारा से आपको केस फाइल करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे बैक स्टोरी में आते हैं कि ये क्या हुआ कि आदमी बीवी को कहता है कि जब तू तो हमेशा ही बीमार रहती है, अगर उस औरत को मेरे साथ रहने में तकलीफ़ नहीं है तो तुझे क्या तकलीफ़ है जब मुझे भी नहीं है। तो ये बात कर रहे हैं हम आज के वो मैरिटल स्टेटस की, वो लव अफेयर्स की, जो हम दिल से जोड़ के बनाते हैं, हम किसी से विश्वास की, इमोशनल रिश्ते जोड़ते हैं, तो उनका अंत भी ऐसा ही होता है। रिलीजियस मैरिज, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, आजकल सब कुछ बेकार है। वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, जो लोग बाहर हैं या कहीं पे हैं या किसी ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस चुकी हैं, जो कि सिंगल लेडीज़ या
डिवोर्स लेडीज़, वर्किंग लेडीज़, इंडिपेंडेंट लेडीज़ को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। वो लेडीज़ ये चीज़ का ध्यान रखें कि हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट राइट अल्टीमेटली हर एक कंट्री में वाइफ को ही होता है। अगर वो आदमी ऑलरेडी डिवोर्स नहीं है और आपके साथ भी अफेयर है तो उसमें आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, समाज आपको साथ नहीं देगा। और वो आदमी कब धोखा दे और आप अपने साल और पैसे सब उड़ा रहे हैं उस पर विश्वास, इमोशंस के लिए कि आपको कोई थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट दे रहा है, तो उससे भी सावधान हो जाएं। क्योंकि ये लेडी की 4th स्टेज कैंसर है जो कि ऑलरेडी टर्मिनेट पे आ चुकी है। उसकी कीमोथेरेपी के लिए जो पैसे हैं वो पैसे भी अभी जो NRIs हैं वो जमा करके उन्हें देंगे, ताकि वो अपना इलाज करवा के एटलीस्ट अगर बच सकती है तो बच जाए। और बाकी की जो उसकी लीगल हेल्प होगी वो भी सोसाइटी कम्युनिटी करेगी, ये लीगल एक्शन लिया जाएगा। लीगल एक्शन लेने के बाद और इसकी कीमोथेरेपी के बाद ये बचेगी या नहीं बचेगी और उस लीगल प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा उसको कोई पता नहीं। ये काम किसी के भी साथ हो सकता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि सावधान रहें, अलर्ट रहें और अपने रिश्तों को इस तरह से, अपने जज्बातों को कंट्रोल करें कि आपका कोई नुकसान ना हो, क्योंकि हर बंदा यहाँ पे सिर्फ अपने अपने फ़ायदे के लिए है। आपके लिए कोई सोचेगा तो वो सिर्फ आप होंगे, कोई भी और आपके लिए नहीं सोचेगा। ना बच्चे, ना पति, और पेरेंट्स का रिश्ता तो तभी ख़त्म हो जाता है जब वो शादी करके भेज देते हैं। शादी होने के बाद लड़की जब वापस आ जाती है उनके घर में तो वो इस चीज़ से डरने लगते हैं। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिए, पढ़िए, खूब पढ़िए, अपने पैरों पे खड़े होइए। इमोशंस को भी बंद करने की बात नहीं है, कंट्रोल कीजिए और उन्हीं से रिश्ता जोड़िए जो आपका फ़ायदा ना उठाएं। एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलें ताकि किसी का भी नुकसान ना हो। थैंक यू सो वेरी मच।